बोल सनातन धर्म की जय। श्री राम कृष्ण भगवान की जय। श्री शंकर भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जगदम्बे मैया की जय। सद्गुरु देवराम महाराज की जय। सद्गुरु सर्वानंद महाराज की जय। सद्गुरु शांति प्रकाश महाराज की जय। सद्गुरु हरिदास राम महाराज की जय। सर्व संतन की जय। प्रेम प्रकाश मंडल की जय। अमरापुर दरबार की जय। गंगा मैया की जय। राग खंभात भजन चार करे सतगुर रखी श्रद्धा। सचु सौदो करे सतगुर रखी श्रद्धा। सचो सौदो वठण गुर जे। दे तन मन सनी दखड़ा। विकारन खां हटण गुर जे। दे तन मन सनी दखड़ा। विकारन खां हटण गुर जे। करे सतगुर रखी श्रद्धा। सचो सौदो वठण गुर जे। सचो सौदो वठण गुर जे। शब्द सावण खणी संग में। बुद्धि कपड़ो धोई गंग में। शब्द सावण खणी संग में। बुद्धि कपड़ो धोई गंग में। रंगे तैखे बिरया रंग में। गुणन जो चित चितण गुर जे। करे सतगुर रखी श्रद्धा। सचो सौदो वठण गुर जे। लधी लालन भरी मटकी। भुली कुड़मी जिया सटकी। लधी लालन भरी मटकी। भुली कुड़मिया दिए सटकी। विजाए न स्वासतियां भटकी। समय न में खटण गुर जे। करे सतगुर रखी श्रद्धा। सचो सौदो वठण गुर जे। अति शुभ कर्म जो फल सुख। मिले कुभ कर्म जो फल दुख। अति शुभ कर्म जो फल सुख। मिले कुभ कर्म जो फल दुख। आहे वेदन संदोही रूप। सुभावन के मटण गुर जे। करे सतगुर रखी श्रद्धा। सचो सौदो वठण गुर जे। कहे तेऊ समझ प्यारे। वणज वठना मनो सारे। कहे देवो समझ प्यारे। वणज वठना मनो सारे। खंजर गुण ज्ञान जो धारे।
सचो सौदो वठण घुरिजे। राग खंबात भजन 4। करे सतगुर रखी श्रद्धा, सचो सौदो वठण घुरिजे। ॾई तन मन संधी ॾखणा, विकारन खां हटण घुरिजे। खंबात राग के इस भजन में परम आदरणीय आचार्य सदगुरु स्वामी टेंगूराम जी महाराज सतुपदेश दे रहे हैं कि जिज्ञासु के लिए कौन सा कर्तव्य है, क्या काम उसे करना चाहिए जिसके द्वारा उसे परम पथ की प्राप्ति हो। करे सतगुर रखी श्रद्धा, गुरुदेव के चरणों में जाकर के प्रार्थना करनी चाहिए। नाम की दीक्षा लेकर के, वही सच्चा सौदा है। बाकी दुनिया के जितने भी सौदे हैं वो सब झूठे मिथ्या हैं। नाम का सच्चा सौदा गुरु के चरणों में बैठ के प्रार्थना करके श्रद्धा पूर्वक विनय पूर्वक उनके चरणों में बैठ के प्रार्थना करें, उनसे नाम दान लें। पूर्ण सतगुर देव से पूर्ण ले उपदेश, कहते हूँ तिह सुमर के पाओ पूर्ण देश। पूर्ण गुरुदेव हैं, उनके द्वारा दिया गया नाम भी पूर्ण है। मन में श्रद्धा भी पूर्ण चाहिए, तभी उस परम पद की प्राप्ति होगी। दई तन मन संधि दखना, विकार न खा हटन घुरजे। गुरुदेव से अगर सच्चा सौदा लेना है तो कुछ उनको देना भी पड़ेगा। पहले दाता शिष्य भया, तन मन अर्प्या शीस। पीछे दाता गुरु भया, जो नाम दिया बख्शीश। पहले शिष्य को गुरु के चरणों में अपना तन मन, शीस माना अहंकार, अर्पित करना है। उसके बाद गुरुदेव कृपा करके नाम की बख्शीश देते हैं। तो यहाँ पर भी गुरु महाराज जी फरमा रहे हैं कि तन मन संधि दक्षिणा, दक्षिणा दे करके विकारन खा हटन घुरजे। मन को विकारों से हटाना चाहिए, प्रयत्न साधन अवश्य करना चाहिए। उसी के द्वारा ही सफलता प्राप्त होगी। शब्द साबुन खणी संग में, बुद्धि कपड़ो धोई गंग में। रंगे तैंखे बिरह रंग में, गुणन जो चिट चिटण घुरजे। तो बुद्धि रूपी वस्त्र है अनंत जन्मों के कुसंस्कारों की, जिसके ऊपर मैल चढ़ी हुई है। बुद्धि वस्त्र मैला है भारी, सावन नाम लाए सुखकारी। उजल करके ताह बिरह के रंग रंगाओ। गुरु महाराज जी ने भजनावली में भी लिखा है कि मेरा बुद्धि रूपी वस्त्र बहुत मैला है, आप उसको साबुन से, नाम रूपी साबुन से साफ करके उस पे विरह और प्रेम का रंग चढ़ाएं। यहाँ पर भी गुरु महाराज जी ने लिखा कि शब्द रूपी साबुन नाम रूपी साबुन है, और बुद्धि रूपी वस्त्र जो अनंत जन्मों से सांसारिक चिंतन की तरफ लगी हुई बुद्धि, जप करते करते उसके कुसंस्कार धीरे धीरे मिटते जाएंगे। रंगे तैंखे बिरह रंग में, गुणन जो चिट चिटण घुरजे। वो वस्त्र जो है पहले उसकी मैल उतरे, उसके बाद विरह प्रेम का रंग, प्रभु प्रेम का रंग उसके ऊपर चढ़े, और सद्गुणों रूपी चित्रशाली चित्रकारी उसके ऊपर होगी। शुभ गुण हृदय में निवास करेंगे। लधी लालन भरी मटकी, भूली कुर्मी जिय सटकी। विंजाए न श्वास तिय भटकी, समय हिन में खटण घुरजे। दृष्टांत के द्वारा समझाते हैं कि एक किसान जो निरंतर
खेत पे बैठ के पक्षियों को उड़ाता रहता था कि पक्षी कहीं उस खेत को खा न जाए। उसके लिए मिट्टी के गोले बना के और आवाज करके दूर से ही उन गोलों को, पक्षियों को मार के भगाया करता था। मिट्टी खोदते खोदते एक दिन उसे एक मटकी जमीन के अंदर दबी हुई मिली, जिसमें सुंदर लाल थे, बहुत कीमती थे। लेकिन उस गरीब ने कभी लाल देखे नहीं, कभी सुना नहीं कि लाल क्या होते हैं, क्या उनका मूल्य होता है। उसने उनको भी पत्थर समझा, रंगीन, और जो गोले मिट्टी के बना के पक्षियों को उड़ाता था, उसकी जगह उन लालों को पक्षियों के उड़ाने के काम में धीरे धीरे समाप्त करता गया, बहुत दूर दूर फेंकता गया। वो लाल जो नदी बहती थी उसमें जाके गिर जाते थे। इस प्रकार से पूरे लाल उसने समाप्त कर दिए। एक लाल रह गया जो उसका छोटा बच्चा माँ के साथ खेत पर आया, उसने खिलौना समझ के वो अपने हाथ में ले लिया। मार्ग में जाते समय जो जौहरियों की बाजार थी, वहां से गुजरे माँ बेटे, तो जौहरी ने देख के उस माता जी को बुलाया कि ये पत्थर जो आपके हाथ में है रंगीन, ये मुझे दे दो और इसके बदले प्रचुर धन मैं तुम्हारे घर पहुंचाता हूँ। ऐसा ही हुआ। शाम को किसान लौट के घर आया, धन की विपुल राशि देख के आश्चर्यचकित हुआ। तो उसकी धर्म पत्नी ने बताया कि वो एक जो रंगीन पत्थर जिसको समझ के बच्चे ने उठाया था, वो कीमती लाल था, जिसके बदले में इतना सारा धन मिला है। उसके बाद किसान पश्चाताप करने लगा कि मेरे पास तो पूरी मटकी भरी हुई थी, लेकिन मैंने उसका मूल्य नहीं समझा, उसको व्यर्थ गंवा दिया। उसी प्रकार से इस शरीर के अंदर परमात्मा ने जो श्वास दिए हैं, दलपतई के श्वास को तीन लोक नहीं मोल, वृथा काहे गंवाइयो ऐसो श्वास अमोल। अमोलक श्वास है, लेकिन विषयों में व्यर्थ गंवा देते हैं। जब जीवन समाप्त होने वाला है, उसके बाद ध्यान आता है कि मैंने इतने श्वास संसार के व्यर्थ प्रपंच में गंवा दिए, तो फिर पछताने से कुछ मिलने वाला नहीं। लधी लालन भरी मटकी, भूली कुड़मिय जिय सटकी। किसान ने भूलवश, अज्ञानवश उन लालों को गंवा दिया। विंजाय न श्वास तिय भिटकी, समय हिन में खटन गुरजे। उसी प्रकार से अपने श्वासों की कीमत पहचानो। ये मनुष्य शरीर का समय बहुत अमोलक समय है। इसमें तुम जीती बाजी जीत करके जाओ, हार के मत जाओ। बाजी जीतना माना मन से प्रभु का चिंतन करना। अति शुभ कर्म जो फल सुख, मिले कुभ कर्म जो फल दुख। शुभ कर्म का फल सुख रूप में, अशुभ पाप कर्म का फल दुख रूप में मिलेगा। ये निश्चित बात है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, आहे वेदन संदोही रुख, स्वभावन खे मटन घुरजे। वेद शास्त्र पुराण बार बार पुकारते हैं, जो जस करह सो तस फल चाखा। जैसा तुम बीज बोओगे उसी प्रकार के फल की तुम्हें प्राप्ति होगी। तो शुभ कर्म करो, श्रेष्ठ कर्म करो। अगर सुख चाहते हो तो अपने स्वभाव में परिवर्तन लाओ। जो स्वभाव संसार की तरफ भागने का है, उस स्वभाव को बदल के ईश्वर परमात्मा गुरुदेव के चरणों में अपने मन को लगाओ। कहे टेऊं समझ प्यारे, वणज वठ नाम जो सारे। भजन की अंतिम पंक्ति में सदगुरु महाराज जी फरमा रहे हैं कि हे प्यारे प्रीतम, समझो, सुजाग हो जाओ। वणज माना सौदा लेना है,
तो नाम का सौदा लो संभाल के। खंजर गुर ज्ञान जो धारे, बंधन जग जो कटन घुरजे। खंजर माना तलवार, हाथ में तलवार लेके बंधनों को काट दो, उन रस्सियों को काट दो जो तुम्हें बांधती है। मोह ममता की रस्सी, उसको काटो तो यमराज का भी तुम्हें कोई लेखा देना नहीं पड़ेगा। अपने मन को विकारों से मुक्त करो। उस भजन में गुरु महाराज जी बहुत सुंदर शिक्षा देकर जिज्ञासु को कल्याण का मार्ग बता रहे हैं। अमरापुर बाणी पढ़ तू प्रेमी प्रेम सा, पाए सुमत संतोष है खिमिया जी खाणी। भरल जह में भावजी रसवा रूहानी। वचन हंडाए पाए पद पूरण निर्वाणी। अंग संग थे साणी हर हंद तो सा सतगुरु। महिमा बेअंत सतगुर टेऊ राम जी। महिमा आबे अंत ठायो जग कल्याण लय। प्रेम प्रकाशी पंथ अनभय बाणी सा रचो। प्रेम प्रकाशी ग्रंथ पाए सघे न पार को। महिमा आहे अनंत भगतन लय भगवंत। आयो मानुष रूप में। सतगुर टेऊ राम के है उपकार अनंत। दिया मोलक जगत को श्री प्रेम प्रकाशी ग्रंथ। डूबत जीव अपार है भव सिंधु है बेअंत। सेतु बनाया ताहे पर प्रेम प्रकाशी ग्रंथ। सदवारी जाऊं सदा वारी पर बलहार। जिस वारी पर बैठ के ग्रंथ रचा सुखकार। वारी मरथल जानिए वाणी अमृत धार। वारी पर वाणी बनी ग्रंथ हुआ साकार। सागर मंथन से मिला अमृत घट सुखराश। और मंथन से प्रगटिया ग्रंथ प्रेम प्रकाश। अंध तमस का दीप लो जो करती है नाश। अंतरतम में दीप सम वाणी करे प्रकाश। पंथ आपका अमर है और अमर है धाम। ग्रंथ आपका अमर है धन गुरु टेऊ राम। अमरापुर वाणी दो ब्रह्मदर्शनी जान। कविता छंद दोहावली पांच रतन प्रधान। पांच रतन मिलकर बना ग्रंथ प्रेम प्रकाश।
पठन मनन से होता है पंच कलेश विनाश। सतनाम साखी प्रेम प्रकाश ग्रंथ की अमृतमयी महिमामयी आनंदमयी करुणा वर्षिणी ब्रह्मामृत वर्षिणी अंतर्दृष्टि उन्मेषणी सर्वव्याधि विनाशिनी भव पाश विमोचनी कल्याणकारी ये वाणी है। प्रेम प्रकाश ग्रंथ में सिंधी अमरापुर वाणी, हिंदी अमरापुर वाणी भजन, ब्रह्म दर्शनी, कवितावली, छंदावली और दुआवली, ये 5 रत्न है और इनका अनुवाद सरल अर्थ भाव अर्थ इस श्रृंखला में किया जा रहा है। तो प्रेमी गण उस वाणी का अर्थ समझकर वास्तविक सुख और आनंद की प्राप्ति करें। अनंत अद्भुत रहस्य से भरी हुई गुरु महाराज जी की वाणी है। कहीं पे सरल है तो कहीं पे उलट बासियां रहस्यमयी वचन इस वाणी में भरे हुए हैं। तो उनका भावार्थ इस श्रृंखला के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। पढ़ के समझ के मनन करके उनका लाभ प्राप्त करके अपने जीवन को हम सफल बनाएं।